इस वीडियो में सिनोनिम्स लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है अडेप्ट। अडेप्ट जो वर्ड है इसका आपको देखिएगा सेम मीनिंग, आप चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा वो चीज़ आपको दिखाना। तो देखिए अडेप्ट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है कि किसी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा माहिर होना, उसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो एडेप्ट का जो है सेम वर्ड होना चाहिए एक्सपर्ट, यानी काफ़ी स्किल से भरा हुआ है, एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, उसे हम बोलेंगे। यानी ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, ए में हमने टिक आउट कर दिया। रिमेनिंग जो इसमें वर्ड है उसका देखता हूँ। तो देखिए बी में जो आपको वर्ड दिया हुआ है अपलॉड। अपलॉड जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है सराहना या फिर तारीफ करना। इसमें अप्रूव जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है मंजूरी देना। और एक से नेक्स्ट आपका क्या, शार्प। शार्प मतलब तेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अबॉटिव। अबॉटिव वर्ड जो कि यहाँ चार ऑप्शन में से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा इसका सही मीनिंग होगा। अबॉटिव, अबॉटिव का मतलब होता है फेल हो जाना, असफल हो जाना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका फ्यूटाइल, यानी बेकार हो जाना, यूजलेस हो जाना। तो एबॉटिव का सेम मीनिंग आपका होगा सी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, यानी फ्यूटाइल बोल सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग वर्ड आपका जो है फुलिश। फुलिश का मतलब मूर्ख होता है। लीगल बोलते हैं इलीगल, ठीक है, गैर कानूनी जिसको बोल सकते हैं। और फर्टिव का जो वर्ड है मतलब एक तरह का गुप्त रखना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अमेलियोरेट। देखिए अमेलियोरेट एंड डिटेरियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब सुधार लाना और डिटेरियोरेट का मतलब होता है कंडीशन ख़राब होना। तो यहाँ का अमेलियोरेट मतलब सुधार आने का सेंस में आ रहा है। तो चलिए सुधार आने का सेंस में देखिए, चेक किए कौन सा ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, टू इम्प्रूव। एमुलेट का जो सेम मीनिंग क्या होगा, डी नंबर, टू इम्प्रूव, मतलब हम लोग डी में टिक आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन रिमेनिंग जो वर्ड है इसका जो है देखिए, इसमें आपका दे रहा टू अपीज। अपीज का जो मतलब होता है संतुष्ट करना होता है। उसके बाद हो गया है टू इम्प्रेस, मतलब प्रभाव डालना होता है, असर डालना। और है टू डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, किसी चीज़ से आपने इनकार कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्विटेड। एक्विटेड जो वर्ड है इसका आपको सेम मीनिंग आप देखते हैं कौन सा है। चलिए तो देखता हूँ। एक्विटेड वर्ड जो है इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी बाइज्जत बरी करना या छोड़ देना, मुक्त करना, ये इसका मीनिंग होता है। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका होगा डी नंबर, मतलब फ्री आपका आंसर होगा। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है यहाँ पर आपका दे रहा है वह है सेंटेंस, मतलब सजा देना यहाँ पर हो गया। एक्वायर माने होता है प्राप्त करना, हासिल करना। उसका संबंध माने होता है बुलाना। तो ये तो आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एमिकेबल। देखिए एमिकेबल जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है दोस्ताना बोल सकते हैं, मिलजुल के रहना बोल सकते हैं, मिलनसार बोल सकते हैं। तो एमिकेबल का मतलब सेम मीनिंग का होगा फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ए में हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसमें रिमेनिंग जो वर्ड है इसका बारे में थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए रिमेनिंग वर्ड आपका क्या हो गया, हैप्पी, ये तो खुशी होता है। उसके बाद आपका हो गया परफेक्ट, मतलब एकदम उचित हो गया, सही हो गया। एंड जॉयस बने आनंद लेना, मज़े लेना, खुशी करना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा ऑडासियस। ऑडासियस जो वर्ड है इसका मीनिंग जो होता है साहसी बोल सकते हैं, हिम्मत वाला बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ब्रेव आपका सही आंसर होगा, यानी सी नंबर हमारा सही आंसर है। ये तो हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग जो वर्ड है चलिए इनका भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए कावर्ड होता है ना, कावर्डली। कावर्डली मतलब डरपोक जिसको बोल सकते हैं। एक्साइटेड वर्ड होता है बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, उत्सुक होना। उसके बाद सोल्जर तो ऑलरेडी सैनिक हो गया, सिपाही हो गया, तो मालूम है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एलिन।
एलियन जो वर्ड होता है जिसका मतलब कि जो इस देश का ना हो, कहीं दूसरा का हो, यानी लोकल नहीं हो, दूर का हो, यानी इसका सेम मीनिंग आप ये कर सकते हैं, विदेशी बोल सकते हैं। तो एलियन का सेम वर्ड हो गया फॉरेनर, मतलब ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर सकते हैं। तो ए में हमने टिक आउट कर दिया। चलिए रिमेनिंग वर्ड है उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। नो का भीतरी नून होता है, ठीक है, और नेटिव जो वर्ड होता है वो देसी बोल सकते हैं, और कंपेनियन मतलब होता है साथी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है अबेट। देखिए अबेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है कम करना, ठीक है, कम करना हो गया। तो कम करना का सेम मीनिंग क्या होगा, डिक्रीज, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो वर्ड है आपका इंक्रीज मतलब बढ़ना हो गया। फ्लेक्सिबल जो वर्ड है इसका मतलब हो गया लचीला, जैसे इंडियन संविधान क्या पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है, तो लचीला हो गया। उसके बाद अप्रूव जो वर्ड है, अप्रूव मतलब वही मंजूरी का सेंस में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एबनॉर्मल। देखिए एबनॉर्मल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है ये चीज़ देखना है। तो एबनॉर्मल, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से क्या होता है एबनॉर्मल, मतलब साधारण, असाधारण। तो एबनॉर्मल का मतलब हो गया असाधारण। असाधारण का मतलब हो गया, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं स्ट्रेंज बोल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, अजनबी उसका आंसर हो सकता है। तो चलिए हमने सी में आंसर लगा दिया। अब देखता हूँ रिमेनिंग जो हमारा है, रिमेनिंग वर्ड उसका मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे आपका वर्ड है आपका टिपिकल, मतलब हो गया है विशिष्ट हो गया, या नॉर्मल जो हो गया, ये तो नॉर्मल है, ये तो ठीक है। उसके बाद कन्फॉर्मिंग हो गया, कन्फर्म कर देना, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एपिटाइजिंग। एपिटाइजिंग जो वर्ड है इसका मीनिंग आपका होता है मन भावन, यानी एक तरह से खुशी बोल सकते हैं, आनंद बोल सकते हैं, होना। तो इसका जो सेम मीनिंग आपका होगा प्लीजिंग, माने ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। इसका जो है ऑप्शन में है टेडियस, जिसका मतलब थका होना, काफ़ी धीमा बोल सकते हैं। मेल्टिंग मतलब पिघला हुआ, और रिपल्सिव का मतलब होता है डरावना। रिपल्सिव का मतलब होता है डरावना। अगला क्वेश्चन हमारा है एप्लॉज। देखिए एप्लॉज का मतलब क्या है, कोई टूर्नामेंट चल रहा हो उसमें अगर प्लेयर ने अच्छा खेला तो उसका हम लोग क्या करते हैं एप्लॉज करते हैं, वाहवाही करते हैं, शाबाशी करते हैं, ठीक है। या ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट को बहुत ऐसे कभी जो है वाहवाही करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। तो चलिए इसका जो है सेम वर्ड होगा एप्लॉज का जो है ऑप्शन नंबर ए में अप्रूवल वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हम जो है टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो वर्ड आपका है कंडम, कंडेम हो गया नेशन, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। अटैक माने आक्रमण करना, असॉल्ट करना, हमला करना हो गया। और ब्लेम तो ऑलरेडी किसी पे आरोप लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, इसे हम लोग ब्लेम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा अबंडेंट। अबंडेंट जो वर्ड है इसके में का मतलब होता है एक्सेस होता है, मोर होता है, अधिक होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ले रहा। तो चलिए इसका सेम मीनिंग आपका क्या होगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ, मतलब कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ज़्यादा होना, उसे हम लोग प्लेंटीफुल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका मैं देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड जो है इसमें आपका कौन कौन सा है। तो जैसे आपका नेसेसरी हो गया, ज़रूरत हो गया, लेटेस्ट हो गया, या अवेलेबल हो गया, यानी ये सब तो नॉर्मल वर्ड है, इसलिए इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देता हूँ। ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है शुभ बोल सकते हैं, या हितकारी बोल सकते हैं, या आपका पसंद के लायक बोल सकते हैं, आपके मर्जी के लायक बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो सेम मीनिंग आपका होगा फेवरेबल। फेवरेबल मतलब ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए बाकी रिमेनिंग जो वर्ड देखता हूँ। देखिए जैसे आपका दिया हुआ सस्पिशियस। सस्पिशियस जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है संदेह से भरा हुआ, यानी डाउटफुल बोल सकते हैं, शक बोल सकते हैं। प्लेफुल मतलब होता है चंचल को बोलते हैं, और हैप्पीनेस का मतलब अभागा, जिसको अनलक्की भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एब्सर्ड। जो एब्सर्ड वर्ड है
इसका मतलब होता है यूजलेस हो गया, बेकार हो गया, यानी बहुत ज़्यादा आपको चाटा चाटी को कहता है, ब्रेन पकाता है, तो बोलता है एब्सर्ड, मतलब यूजलेस है, मीनिंगलेस है। तो ये तो आपका हो गया। चलिए इसका मैं ऑप्शन का थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका जो ऑप्शन के अनुसार जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका रेडिकुलस, यानी एब्सर्ड का सेम मीनिंग आपका रेडिकुलस सही है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ये तो हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग जो हमारा जो है, अब देखिए क्या दे रहा है, मीनिंगफुल, यानी मीनिंग से भरा हुआ, इम्पोर्टेंट तो मालूम है जिसका बहुत महत्वपूर्ण होता है, और रेशनल का मतलब हो गया समझदार बोल सकते हैं, जैसे इंसान ज़्यादातर रेशनल होता है, समझदार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एक्यूरेट। एक्यूरेट जो वर्ड है ना, यानी एक्यूरेट का मतलब होता है सही बोल सकते हैं, और होता है एकदम टारगेट आपका जो एक्यूरेट था, ठीक है, तो सही हो गया। सही का मीनिंग आप क्या बोल सकते हैं, करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा जो है सही है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। और रिमेनिंग जो वर्ड हमारा है इसके अलावा जो उस पर देख सकते हैं थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर का चीज़ है, कंप्लीट मैंने पूरा होना था, अप्रोप्रिएट मतलब था मुनासिब बोल सकते हैं, और सिंसियर मतलब तो ऑलरेडी ट्रू या सिंसियर बोल सकते हैं। हमारा है ऑस्टर। जो ऑस्टर वर्ड है ना, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़ा होना, यानी बहुत ज़्यादा जो है नियम को जो है फॉलो करना या करवाना, इस तरह का लोगों को ऑस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका देखिएगा ऑप्शन के अनुसार मार सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर जो है सही होगा, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप ऑप्शन नंबर में बी नंबर ऑस्टर का क्या होगा, स्ट्रिक, ये आपका सही है, तो हम लोग बी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ये हमारा बी में टिक आउट कर दिए। रिमेनिंग जो वर्ड है आपका केयरलेस हो गया, जेनरस हो गया, अनविलिंग। विलिंग मैंने इच्छुक, अनविलिंग मतलब जो आप इच्छुक नहीं हो, केयरलेस मतलब ध्यान नहीं देने वाला, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब तो विशेषता बोल सकते हैं, गुण से भरा बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो है आंसर होगा क्वालिटी, आपका सही आंसर होगा, क्वालिटी में हम टिक आउट कर सकते हैं। चलिए देखता हूँ अगला जो हमारा क्वेश्चन है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट तो हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, सहारा देना, हेल्प करना, इसलिए इसका सेम मीनिंग आपका हेल्प हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। रिमेनिंग आपका पास मेंड। मेंड का मतलब संशोधन, सुधारना, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, और क्रिएट का मतलब होता है बनाना। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अडेप्ट। अडेप्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा गुण रखना, ठीक है, बहुत माहिर होना, उसे बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा स्किल, माने बी नंबर हमारा सही आंसर है। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है जैसे अलोन हो गया, अलोन का मतलब अकेला हो गया, अननोन जिसको आप नहीं जानते हैं, काइंड हार्टेड मतलब नरम दिल वाला इंसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एपरेंट। एपरेंट जो वर्ड है इसका मतलब स्पष्ट बोल सकते हैं, इसका सेम मीनिंग ऑब्वियस होता है, ठीक है, लेकिन चलिए यानी ऑब्वियस मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आंसर हो गया। रिमेनिंग जो वर्ड है इसका भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे आपके डवियस। डवियस का मतलब होता है संदेह से भरा हुआ, शक से भरा हुआ। उसके बाद हो गया आपका ऑब्सक्योर, मतलब ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट बोल सकते हैं, और डाउटफुल तो मालूम है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एडिक्वेट। एडिक्वेट का जो वर्ड है इसका मतलब पर्याप्त होता, अधिकता होता, इसलिए इसका सेम मीनिंग सफिशिएंट बोलते हैं, और ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए और इसका जो रिमेनिंग वर्ड अगर देखते हैं मैग्रिक में, इसका मतलब होता है कम होता है, सफिशिएंट मतलब ज़्यादा ही हो गया। इन ऐप जो वर्ड यहाँ पर दिखा रहा है इसके अकुशल बोल सकते हैं, और अनफिट का मतलब होता है जो अनफिट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग करना, दूर होता है, और इसका जो है सेम मीनिंग आपका होगा वो सी नंबर मतलब डिटैच, आपका सही आंसर है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग इसमें जो वर्ड आपका है वो आपका हो गया प्रोटेक्ट, ठीक है,
मतलब उसका हिफाजत करना हो गया। उसके बाद स्टडी का मतलब हो गया स्थिर बोल सकते हैं। और डिटैच का मतलब हो गया वो अलग अलग करना हो गया। और रॉकी जो वर्ड है इसका मतलब हो गया चट्टान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा एनोमेलस है ना। एनोमेलस जो वर्ड है इसका मतलब होता है असंगत बोल सकते हैं, या फिर पेक्यूलियर बोल सकते हैं, अजीब बोल सकते हैं। तो पेक्यूलियर माने अजीब हो गया। चलिए ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। पहले इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन उसको एनालिसिस कर लेता हूँ। तो इसका जो है वो आपका हो गया अनहेल्दी हो गया, जो हेल्थ के लायक नहीं हो। इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा। और कॉमन तो मालूम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अवेंज। अवेंज का मतलब बदला लेना होता है। अब बदला लेना का जो है बहुत सारा ये आप बोल सकते हैं। जैसे इसका सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं। अवेंज का जो है एक नंबर पनिश। तो पनिश मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही है आंसर होगा। रिमेनिंग जो वर्ड आपका हो गया इनकरेज हो गया, हिम्मत बढ़ाना हो गया। चीयर मैंने होता है हैप्पी खुशी हो गया। और कंफर्ट मतलब किसी को रिलैक्स देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अधीर। अधीर जो वर्ड है इसका जो मतलब है वो देखिएगा कि पालन करना होता है, या फिर इसका जो पालन करना। तो इसलिए इसका आंसर जो आपका होगा ए नंबर में कंप्लाई बोल सकते हैं। इसलिए ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा। अब रिमेनिंग जो मान लीजिए इसमें देख रहे हैं इग्नोर करना, ठीक है, यानी आप किसी को देकर का अनसुनी करना होता है। रिलीज जो होता है निकलना हो गया। और डिटैच का मतलब हो गया अलग करना हो गया। तो ये था आज के वीडियो में।